विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर परमात्मा, ये दोनों सत्ताएं चेतन हैं। तीसरा प्रकृति जो स्वयं में जड़ है, और प्रकृति सत्व, रज और तम, तीन पदार्थों के अवयवों से जो तत्व बनता है उसका नाम प्रकृति होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होता है। ऐसा ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है जो वेदानुकूल है, और जिसको समझाने का अथक प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव कल्याण की उन्नति के लिए सार्वभौमिक वैदिक परमपिता परमात्मा की वाणी के सिद्धांत को दिया। आत्मा के विषय में हमने कुछ अंश तक अभी तक समझा और समझने का प्रयास किया है। आगे का विषय ईश्वर विषय रखा जाएगा। ईश्वर के विषय में सबसे अधिक, यदि आज प्रचलन में, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, गायत्री मंत्र, जिसको हम विशुद्ध गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र वेद से लिया गया है और वेद ही ईश्वर की वाणी है। ईश्वर के बारे में शुद्ध ज्ञान केवल वेद के ज्ञान से ही हो सकता है, और इन मंत्रों के जो साक्षात दृष्टा ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनके द्वारा दिए गए अर्थों को जानकर के ही हम ईश्वर की उपासना कर पाते हैं। हम सभी आत्माओं को योग्य है कि हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से जो जड़ रूपी शरीर यह प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, ये मिला है, इससे हम किस प्रकार से कार्य लेवें जिससे हम सभी आत्माओं का प्रयोजन सिद्ध होवे। आत्मा के प्रयोजन की जानकारी भी हमें वेद ज्ञान से ही मिलती है। जब कि संपूर्ण भूमंडल में केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है, वेद भी सत्य है, वाणी भी सत्य है, धर्म भी सत्य है। ये सभी सत्य ज्ञान को जानना मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है। सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि सत्य ज्ञान के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का कोई भी अन्य कारण नहीं है, और सत्य को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंदर जो तत्व है उसे हम मन के नाम से जानते हैं। जबकि मन प्रकृति से बना हुआ है, मन भी जड़ है, केवल आत्मा ही, जो हम सभी आत्माएं हैं, इस शरीर के अंदर चेतन हैं, और चेतन परमात्मा की व्यवस्था से न्याय को पाते हैं। कर्म करने में सभी आत्माएं शरीर से स्वतंत्र हैं, और कर्म करने के पश्चात फल के भोगने में परमात्मा की व्यवस्था से परतंत्र हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि गायत्री मंत्र में विशेष क्या है। गायत्री मंत्र के अंदर परमपिता परमात्मा की प्रार्थना,
उपासना और स्तुति है। स्तुति कहते हैं जो जैसा है उसके बारे में ठीक ठीक वैसा ही जानना, इसी का नाम स्तुति है। गुणों के विपरीत जानना या गुणों के विपरीत वाणी से व्याख्यान करना स्तुति नहीं है। गुणों के बारे में ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना और उपदेश करना, सुनना स्तुति है। प्रार्थना हमेशा व्यक्ति अपने से जो सामर्थ है उसी से करता है, और चेतन जितनी भी सत्ताएं हैं उन सभी चेतन में सबसे जो समर्थ है वह परमपिता परमात्मा है, उसी से प्रार्थना करते हैं। उपासना का अर्थ है कि समीप रहना। जो स्वयं की आत्मा से गुण, कर्म और स्वभाव में परम है, पवित्र है, वही उपासनीय है। उपासना का अर्थ है उसके समीप रहना। परमपिता परमात्मा से महान, पूजनीय, परम अन्य कोई नहीं है, ऐसा हमें गायत्री मंत्र से भी ज्ञात होता है, जिसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों के मत के अनुकूल मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। उसी अर्थ से हम परमात्मा अर्थात ईश्वर की शुद्ध चेतन स्वरूप सत्ता आदि को जानते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में समझाते हैं, जिसका अपनी देव भाषा में अर्थ दिया हुआ है। वह इस प्रकार से है कि परमपिता परमात्मा अर्थात जो सभी समर्थों में समर्थ है। समर्थ का अर्थ होता है कि जिसमें जितना सामर्थ्य हो, कितना समर्थवान है। आज हम भौतिक जगत में देखते हैं, कोई हमसे धन में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, सुंदरता में अधिक है, बल में अधिक है। किसी विशेष गुणों से बहुत सारे व्यक्ति गुणों में अधिक हो सकते हैं, उन्हें भी हम समर्थ कह सकते हैं। वे भी अपने अपने विषय में समर्थ हैं। वह सभी मनुष्य का यह एक गुण होता है ज्ञान प्राप्त करने का। किस विषय का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, धर्म के अनुकूल वेद को जान करके, ईश्वर की वाणी को मान करके, आचरण में ला करके प्राप्त किया है, ऋषियों से प्राप्त किया है या अन्य कहीं अन्यत्र से प्राप्त किया है, यह उस व्यक्ति की अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। सत्य और असत्य को जानने का कोई मार्ग आज भूमंडल पर दिखाई देता है तो वह ऋषियों के बताए मार्ग और ऋषि प्रणीत ग्रंथों के पढ़ने से हो जाता है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वाध्याय नहीं करता, अपने विवेक से निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, तब तक वह सत्य असत्य को ठीक ठीक नहीं जान पाता है और परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को पूर्ण श्रद्धा से ही जाना जाता है। जब तक पूर्ण श्रद्धा स्वाध्याय में न हो, तप पूर्वक जीवन न हो, तभी वह ईश्वर प्रणिधान कर सकता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी की उन्नति के लिए जिस मंत्र को दिया, उसमें सबसे पहले रखा कि जो सभी समर्थों में समर्थ है। मनुष्य किन्हीं किन्हीं गुणों में समर्थ होते हैं, उन्हें भी हम समर्थ कहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों को जिस गुण से समर्थवान माना जाता है और उन गुणों का स्रोत क्या है, उन सभी मनुष्यों को यदि एक जगह बैठाया जाए और उन सभी के सामने एक प्रश्न किया जाए, आप सभी समर्थ हैं और आप सभी समर्थों से समर्थवान कौन है? सभी का एक मत से यही उत्तर होगा कि जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है वह
हम सभी समर्थ जिस जिस विषय के हैं उन सभी समर्थों में भी वह परमपिता परमात्मा समर्थ है। इस शब्द को जाना है, परमपिता परमात्मा सभी समर्थों में समर्थ है। आगे लिखते हैं, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। सत, चित और आनंद स्वरूप तीन शब्द हैं, और जीव और ईश्वर प्रकृति ये भी तीनों हैं। सत वाला जो गुण है यह प्रकृति में भी पाया जाता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। सत वाला गुण आत्मा में भी मिलता है, इसका भी कभी विनाश नहीं होता। और सत गुण परमपिता परमात्मा में भी है, यह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यह सत्य जो गुण है, सत तीनों में पाया जाता है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। आगे आता है चित्त। चित्त जिसको अविद्या का लेश नहीं होता, चित्त का जो गुण है यह प्रकृति में नहीं है। और आत्मा चेतन है, ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक रहता है, आत्मा में भी यह चित्त वाला गुण मिलता है। और परमपिता परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वविद्या युक्त हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना विद्या और विज्ञान के आधार पर ही तो की गई है, ऐसा हम सभी विज्ञान से जानते हैं। तो ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, इनमें चित्त वाला गुण पाया जाता है। अब तीसरा है आनंद स्वरूप। प्रकृति जड़ है, यह आनंद स्वरूप नहीं है। और आत्मा सुख प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यों को करते हैं, धर्मानुकूल करते हैं। परमपिता परमात्मा ही एक ऐसी चेतन सत्ता है जो आनंद स्वरूप है। और हम सभी आत्माएं सत और चित्त से युक्त हैं और आनंद की खोज में जन्म जन्मांतरों को उस परमपिता परमात्मा की जो कि आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप समर्थवान सत्ता के जो विशेष ज्ञान वेद से हमें मिला है, उसी की तलाश में, उसी को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष जो मुख्य प्रयोजन है उसको प्राप्त करने के लिए आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से अपने द्वारा किए गए कर्मों से शरीरों को पाकर के मोक्ष का रास्ता तय करना होता है। जब तक आत्माएं मोक्ष को प्राप्त नहीं होती तब तक संस्कार बनते रहते हैं और उच्च या निम्न शरीरों को कर्मानुसार प्राप्त होते रहते हैं। आत्मा के लिए शरीर का बदलना ऐसा है जैसा मनुष्य के लिए दूसरे वस्त्रों का धारण करना, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। परमात्मा भी अविनाशी है और प्रकृति भी मूल रूप में ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं, सर्वदा विद्यमान रहती हैं। केवल प्रकृति कारण से कार्य और कार्य से कारण में जाने का नाम प्रलय होता है और सृष्टि काल होता है। जब सृष्टि चलती है वह सृष्टि काल होता है। जब सृष्टि अपने कारण अवस्था में होती है तब उसको प्रलय काल कहते हैं। तो हम सभी इस विषय को ठीक से जानने के लिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। जैसे मनुष्य के लिए 24 घंटे में रात्रि और दिन होते हैं, वैसे ही ऋषियों के ज्ञान से हमें प्रणीत होता है, प्रतीत होता है, जान पाते हैं, सुनने से, पढ़ने से, अर्थात अध्ययन करने से भी, कि जैसे रात और दिन होते हैं मनुष्य के लिए 24 घंटे में, वैसे ही परमपिता परमात्मा का
दिन का काल होता है सृष्टि का समय, जिसका समय होता है मानव वर्ष के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर। और इतना ही समय प्रलय काल का होता है, जिसको हम ब्रह्मरात्रि के नाम से जानते हैं। उसका समय भी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। अर्थात ब्रह्म दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और ब्रह्मरात्रि भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हैं। यह सब ज्ञान हमें ऋषियों के द्वारा दिए गए शास्त्रों आदि से प्राप्त होता है। तो आज हमने ईश्वर के विषय को लिया और ईश्वर के बारे में इतना जाना कि परमपिता परमात्मा ही सभी समर्थों में समर्थ है और तीनों गुण परमात्मा में विद्यमान हैं। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। जिस आनंद की खोज में, जिस आनंद की तलाश में आत्मा ज्ञान पूर्वक जान करके उस आनंद को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है, यह गायत्री मंत्र में विशेष रूप से मिलता है। आज हमने गायत्री मंत्र का एक छोटा सा भाग समझने और समझाने का प्रयास किया है। आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।